जिला गौतम बुद्ध नगर के नोएडा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, वहां पर इंडिया न्यूज मौजूद है इस वक्त किस्सा कुर्सी का लाइव लेकर के। कहते हैं कि अगर जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरने वाला है, ये हमें जानना है, ये हमें देखना है, तो जनता के बीच पहुंचना जरूरी होता है, लाजमी होता है। नोएडा वो शहर जो सपनों के लिए जाना जाता है, अपनों के लिए जाना जाता है, सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए जाना जाता है। इस बार यहां पर किसका राजनीतिक सपना पूरा हो पाएगा? क्या दोबारा से बीजेपी का, बीएसपी का, सपा का, कांग्रेस का, या फिर आम आदमी पार्टी का? कसौटी पर किस्सा कुर्सी का के स्टेज पर मेरे साथ तमाम नेता मौजूद होंगे। मेरे साथ में राकेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये बताएंगे कि इनकी साइकिल नोएडा में दौड़ रही है या फिर नहीं दौड़ रही है। बीएसपी का हाथी हमें ये बताएगा, यानी बीएसपी के जो नेता हैं इंद्रवीर भाटी हमें ये बताएंगे कि इनका ये जो हाथी है, ये सफेद हाथी है। ये सफेद हाथी जो इन्होंने लटकाया हुआ है, ये क्या आम जनता के लिए सस्ता है या फिर महंगा है, ये हमें आके आम जनता बताएगी। साथ ही साथ हमारे आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं AK सिंह साहब। AK सिंह साहब, चूंकि इनके लिए ये कहा जा रहा है कि अंडरडॉग हैं, पिछली बार बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल आपसे होगा भाटी जी मेरा, कि इस बार सतीश अवाना को आप लोगों ने उतारा, बिल्कुल अंतिम समय में आपने टिकट काटा। जो आपके सिटिंग MP थे, आपने उनका टिकट काटा, वजह क्या है? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इस जनपद की रहने वाली हैं, भली भांति जानती हैं कि यहाँ पर कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ने में सक्षम है, किसको जनता चाहती है, इसलिए उन्होंने भाई सतीश अवाना जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। लेकिन सुनने में ये आया है कि आपके जो पिछले वाले सांसद जी थे वो बीजेपी के साथ पीछे पीछे गलबहियां करने लगे थे। नहीं, हाँ, माननीय सुरेंद्र नागर जी अभी भी बहुजन समाज पार्टी में हैं और बहुजन समाज पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो फिर भैया जब इतने ही लायक थे तो काहे नहीं आपने दिया टिकट? डर गए आप, डर गए आप। बहुजन समाज अरे मानिए ना, डर गए, जनता भी है, डर गए क्या? डरे नहीं है, डर गए क्या? बहुजन समाज पार्टी के साथ है, जनता के बीच है, डर गई है, बताइए, डर गए क्या? डर गए, डर गए। हाँ, अगर यहाँ पर मायावती जी को ये लग रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, वो पीछे भी चुनाव जीते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने पिछली सरकार में घोटाले किए थे, स्मारक घोटाला किया था और यहाँ पर कानून व्यवस्था कूटनीतिक किसानों पर गोलियां चलवाई। भैया देखिए, गौतम बुद्ध नगर में जब घोटाले की बात आती है, यहाँ पर जेवर से भी घोटाला आता है, नोएडा से भी घोटाला आता है, हर जगह से घोटाला आता ही आता रहता है। खुर्जा भी चले जाइए आएगा, दादरी भी चले जाइए आएगा। आप हाथ उठा रहे हैं, पिछली बार आपकी जमानत जब्त हो गई थी सर, डर तो लगता ही होगा। नहीं, हमारी कोई जमानत जब्त नहीं है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सम्मान जनक वोट मिली है। देखिए, जनमत होता है, जमानत जब्त हुई, नहीं, जनमत होता है, जमानत जब्त हुई थी सर। हमारी कोई जमानत जब्त नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो बसपा के सांसद थे वो इसलिए भागे हैं कि जनता के बीच में कौन सा मुंह दिखाएंगे। यहाँ पे तमाम ऐसी समस्याएं आई हैं कि जैसे गोली चलना किसानों के ऊपर, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं, उनसे मुंह छुपा करके भाग गए हैं। ये कहते हैं, अगर ये मेरे भाई किसानों पर, आप कहते हैं सर, आप कहते हैं किसानों पर गोली चलाई, आप कहते हैं किसानों पर गोली चलाई। आप ये बताइए, आप कहते हैं किसानों पर गोली चलाई, ये जमीन ले लेते हैं, आप कहते हैं किसानों पे गोली चलाई, ये कहते हैं आप बिल्डर के साथ जाते हैं, आप कहते हैं कि ये चहेतों का पूंजीवाद करते हैं। लेकिन सिंह साहब, आप क्या देंगे? मैं ये कहूँगा कि सपा बसपा ये दोनों बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। यहाँ जो अथॉरिटी है ये एक दलाली काम कर रही है, सरकार नहीं कर। सिंह साहब कहते हैं आप भ्रष्टाचारी हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं, इनके कहने से नहीं होगा ना, ये तो पूरे देश को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, ये पूरे देश को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, छोड़ के भागे, कोई सवाल नहीं सकते ये। आप दिल्ली से भाग गए, क्या गारंटी है? गौतम नगर के अंदर कोई भ्रष्टाचार, बहन जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आम जनता बताएगी भगोड़ा कौन है हिंदुस्तान की राजनीति का, असल भगोड़ा कौन है हिंदुस्तान की राजनीति का असल भगोड़ा? आम आदमी पार्टी। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, केजरीवाल वहां से जो है क्यों यू टर्न लेके वापस आ गए जब इनको सरकार मिल गई? ये सांसद जब ये वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री, जब नहीं भागेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है? केजरीवाल पलटू है, केजरीवाल पलट जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, क्या गारंटी है कि PM का पद नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल गलत बात है, हम पलटू नहीं थे,
और हमारी सरकार पहले की कांग्रेस की दलाली करते हैं केजरीवाल, ये आम जनता कह रही है साहब। जनता को बहकाया जा रहा है। ये देखिए मेरे पास बिल है जो सरकार ने किए हुए हैं। जनता बहकती नहीं है, जनता बहकती नहीं, जनता निर्णय लेती है, जनता देश के हित में निर्णय लेती है। सरकार ने जो जनता बहकती नहीं है। 3 गुना बिल ज्यादा आते थे, 3 गुना कम हो गए। मेरे पास इसका प्रूफ है, मैं लेकर के आया हूँ। सारी जनता को बताएंगे, ये दिखाएंगे ये सरकार काम करती है, कोई धोखा नहीं करती है। सरकार काम करती है, अगर काम नहीं करने दिया जाता है तब सरकार जो है कलेक्टर की जनता के पास जाती है। इसलिए मैं बताया जाए और बताया जाए। ठीक है, सीताराम शर्मा है अभी, सीताराम शर्मा है अभी, बहुत लेट से आए हैं, देर आए हैं, लेकिन दुरुस्त आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे ये तो यहाँ की जनता ही बताएगी। पिछली बार गौतम बुद्ध नगर से जमानत जब्त हो गई थी भैया आपकी भी, इस बार क्या देंगे, क्या लेकर के आए हैं आप जनता के लिए? देखिए, पिछली बार की आप बात करेंगे, अब वातावरण बदला हुआ है। कांग्रेस के पास उपलब्धियों के नाम पर एक बहुत बड़ा इतिहास है। सर क्या उपलब्धि है? घोटाले आपके राज में, महंगाई आपके राज में है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल आपके राज में, सारे दागी जो है मंत्री आपके राज में। अब क्या है इसके अलावा, कौन सी शील्ड दे रहे हैं आप? आपने कह लिया तो मेरी भी सुन लें। हाँ बोलिए। हमने फूड सिक्योरिटी बिल, देखिए मनरेगा में 1,85,000 करोड़ रुपए की योजना पूरे देश भर में चल रही है। हो सकता है नोएडा के लोग उसके महत्व को ना समझे, लेकिन हम जब दूर दराज नोएडा के लोग महत्व को नहीं समझते, ये आपने आरोप लगाया है। नोएडा महिलाएं पूछ लेते हैं, कई महिलाएं यहाँ पर हैं, इनका ये कहना है कि आपको इन्होंने आम जनता को इन्होंने खाना दे दिया, ऐसे ही खाना दे दिया। और मैंने मनरेगा की बात की है। अच्छा, आपने रोजगार दे दिया, आपने नौकरी दे दी। क्या नौकरी इतनी आसानी से मिलती है? मनरेगा नौकरी नहीं है। बहुत कांग्रेस पे विश्वास है, सारी पार्टियों पे विश्वास है, लेकिन जो स्त्री को या नारी को सम्मान देते हैं हम तो उन्हीं को बोलेंगे कि वही सबसे अच्छा। नारी को सम्मान की बात आ गई है। राकेश यादव जी, दुर्गा शक्ति नागपाल को इधर सम्मान नहीं मिलता, दुर्गा शक्ति नागपाल को सम्मान नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, जनता भी कह रही है। बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए आप। हाँ बोलिए। दुर्गा शक्ति नागपाल जी को एक इशू बनाया था। किसने बनाया इशू बनाया था? बनाया किसने सर? इशू बनाया था विरोधी दलों ने। किसने मजबूर किसने किया? विरोधी दलों ने बनाया था और कुछ मीडिया ने बनाया। विरोधी दल कौन? देखिए सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए आप। विरोधी दल कौन बताइए ना? धार्मिक, ये तो कौन था? बसपा, भाजपा, कांग्रेस, विरोधी दल तमाम लग गए थे पीछे और इसको इशू बना दिया था। मतलब भैया जी और नेताजी जो कहें, भैया जी नेताजी जो कहें वही सही गिरा जाती है। यदि मैं समझता हूँ दंगा वहाँ भड़क जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? बिल्कुल। अगर दंगा भड़क गया उसका जिम्मेदार कौन है? जहाँ दंगा भड़का वहाँ तो रोक ही नहीं पाए। जहाँ दंगा भड़का आप रोक नहीं पाए। 1.5 साल के शासन में, 1.5 साल के शासन में आप बड़ा दंगा हुआ, ऊपर दंगे करा चुके हैं। बहन जी के राज में एक दंगा नहीं हुआ। इनके पास भैंसों की चोरी के लिए पुलिस है, दंगा रोकने। मैं दूसरी बात कहता हूं, हमारी सीमा के अंदर घुसाया। भ्रष्टाचार कांग्रेस ने इतना बढ़ा दिया है, बगैर पैसे के चपरासी से लेकर के। ठीक है, मैं मान गया, अच्छा सुनिए, हर बात राहुल साहब सुनिए ना, आप सुनिए तो एक मिनट, ये कहते हैं भ्रष्टाचार कांग्रेस ने बढ़ा दिया। सभी को याद होगा भैया 2008 में यही मुलायम सिंह यादव थे, यही भ्रष्टाचारी कांग्रेस थी, इसी यूपीए को सपोर्ट किया। पहले टर्म में बल्कि दूसरे टर्म में भी विश्वास किस पे होता है? आम आदमी पार्टी पे होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, आजम खान जी कहते हैं कि नोएडा में तो विकास की जरूरत ही नहीं है, तो पहले से बहुत आगे। नोएडा में विकास की जरूरत नहीं है, नोएडा में विकास। देखिए बहन जी ने उसको आगे किया। मेरा क्वेश्चन चारों पार्टी के लिए है। मैं ये मानता हूं कि मेरे हकों के लिए वो लड़ सकता है जिसको मेरे हक पता है। मैं चारों प्रत्याशी से एक सवाल पूछता हूं कि 6 फंडामेंटल राइट्स कौन बता सकता है यहाँ पर? बहुत ही मूलभूत सवाल किया गया है। 6 फंडामेंटल राइट यानी 6 मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान हमें देता है। आप ही बता दीजिए सिंह साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। चलिए, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, 1 समानता का अधिकार है, 2 धर्म के अपने करने का अधिकार है, अपने स्वतंत्र जीने का अधिकार है, 4 स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार 5 है, कहीं भी रहने जाने आने का अधिकार है। पढ़ लीजिए आप अरे सेम ही है, एक बार दोहरा ही दीजिए ना। अगर सेम है तो दोहरा ही दीजिए। अरे सेम है दोहराइए ना राकेश जी, सेम है तो दोहरा दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, उनका कहने का तरीका और है। हाँ, ऊंचा और नीचा, हाँ, ये बिल्कुल है। जात भेद हाँ वो नहीं होना चाहिए, गरीबी अमीरी वो नहीं होना चाहिए। हाँ, और
सर गरीबी अमीरी तो होती है, यूपी में तो गरीबी अमीरी होती है, यूपी में गरीबी अमीरी होती है। खाने को नहीं मिल रहा। हाँ, एक आदमी राजा है और एक आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है, तो इंसान ही ये कहता है कि एक आदमी राजा है, एक आदमी को खाने को नहीं मिलता। जरा ये बताइएगा सफाई में किसको खाने को मिलता है, कौन नाश्ता है भैया, जरा बता दीजिए कौन नाश्ता है, किसको खाने को मिलता है। कई महिलाएं भी यहाँ पर हैं, आप लोग भी बोलिए, आप बोलिए मैम। देखो जी, ये मतलब बहन जी ही विकास कर सकती हैं नोएडा। बिल्कुल 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 उन्होंने किया और वही कर सकती हैं और अभी भी वही करेंगी। देखिए भाटी जी की बाँछें खिल गई, भाटी जी की बाँछें खिल गई, सफेद हाथी जो इनका बड़ा लहराने लगा है, आपको भी लगता है क्या? कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? उन्होंने आज तक वही विकास उन्होंने किया है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान कहता है उन्होंने यूपी को बेच डाला। गलत कहता। यूपी में किसने विकास किया? मुआवजा किसने दिया? मुआवजा बहन जी ने दिलवाया? किसानों को मुआवजा बहन जी ने दिलवाया? किसने दिलवाया? बोलिए आप। बहन जी से आजकल विकास हुआ, बताइए आप किसने विकास किया नोएडा में आके? सम्मान को इतना आगे बढ़ाया है और शिक्षा को इतनी आगे बढ़ाया है, नारी सम्मान को इतना आगे बढ़ाया है, तो बहन जी ही, अगर इस सरकार बीएसपी सरकार आएगी तो ही इस यूपी की उन्नति हो। बसपा सरकार नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर बन गया, प्रॉपर्टी डील करिए, किसानों की जमीन खरीद के यानी बिल्डरों को बेची है, क्या प्रॉपर्टी डील करिए? बहन जी प्रॉपर्टी डीलिंग करती हैं। भैया मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे लिए अच्छा करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो हमारे लिए अच्छा है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमारी नजर में अच्छा है, तो हम तो उसी को वोट देंगे, तो हम तो उसी को सहयोग देंगे। आपकी नजर में कौन अच्छा है? बहन जी अच्छी है। भाटी जी, यहाँ आपकी बातें खिल रही हैं। वैसे यहाँ पर एक और बात है कि गौतम बुद्ध नगर में आ रहा हूँ आपके पास। गौतम बुद्ध नगर में लगभग 6.25 लाख नए वोटर हैं। इस नए वोटर को भैया रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए। इसके लिए आपके पास क्या, एक एक करके सबके पास आता हूँ। सिंह साहब सबसे पहले आप। देखिए, भ्रष्टाचार एक मूल मुद्दा है जिसके कारण हमारा विकास नहीं होता है, और विकास जब नहीं होता है तो रोजगार सृजित नहीं होता है, और रोजगार सृजित नहीं होता है तो इनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। इस वजह से जो है सारे के सारा पूरा का पूरा देश जो है विकास से वंचित होता जा रहा है। और ये कह रहे हैं फूड सिक्योरिटी। आप भाग जाते हैं, विकास कैसे देंगे आप? बिल्कुल भागे नहीं है। आप भाग जाते हैं, 49 दिन में भाग जाते हैं, विकास कैसे देंगे आप? है कि वहाँ पर हमारी संपूर्ण गवर्नमेंट नहीं थी, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी। इंद्रवीर भाटी जी, आप पैसे कमाने में लग जाते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर बनने लगते हैं, आप विकास कैसे देंगे? हाशमी साहब, हाँ, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो मेरे पीछे ये आपने किस्सा कुर्सी का पीएम कौन जो चित्र लगाया है, इस मुल्क में 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और आदरणीय बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनका चित्र इस पर होना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अब सुनिए, एक मिनट, एक बात बताइए। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपकी विनती स्वीकार, आपकी विनती स्वीकार, हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी। एक बात ये बताइए, नहीं एक बात सुनिए ना, सुनिए आप, एक बात ये बताइए, बहस, एक मिनट सर, बहस इस बात की होनी चाहिए, बहस इस बात की होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का पोस्टर किसका लगेगा, या फिर बहस इस बात की होनी चाहिए कि इन्हें 2 जून की रोटी कौन देगा? मैं बता दूं आपको, देखिए साहब, मैं बता दूं आपको, हाशमी साहब, माननीय राहुल गांधी जी, हाशमी साहब सिर्फ के लिए नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी मात्र पूर्वजों की देन है। वो जब भी कुछ बोलते हैं सिवा खोने के पाते कुछ नहीं है। ये अब आपने गौतम बुद्ध नगर के विकास की बात की थी। गौतम बुद्ध नगर का जिला 97 में बहन जी ने इसको बनाया। बहन जी ने इतना विकास किया, दुनिया में यदि स्वर्ग है, क्योंकि सपा सरकार के स्वयं आजम खान मंत्री जी ये कह चुके हैं, कांग्रेस जो है देश को कई बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की कोशिश करती है। अब पीछे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की कोशिश करती है। क्या समाजवादी पार्टी नहीं करती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की कोशिश? भैया, समाजवादी पार्टी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है। आप इनमें देख लो, आज की डेट में माननीय मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष, राम गोपाल यादव वो सांसद, धर्मेंद्र यादव वो सांसद, डिम्पल यादव वो सांसद, और आपके और प्रतीक यादव जी और आपके बीच में आने वाले वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति जो है वो परिवारवाद में रह गई है। ये हमारे बसपा में ये चीज नहीं देखी गई है, पर अगर हम सपा में जाएं तो जितने भी उनके जो कैंडिडेट ज्यादातर हैं वो उनके परिवारवाद में ही निकल के आए हैं।
समाजवादी पार्टी के नेता राकेश यादव से पूछना चाहूंगा। राकेश यादव जी, आप लोग तो बड़ा दोहराते हैं, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, लेकिन परिवार के साथ कैसे आएगा समाजवाद, ये बताइए। परिवार के साथ समाजवाद कैसे आएगा? परिवारवाद आप सुन लीजिए, परिवारवाद में बता रहा हूँ। हाँ। परिवारवाद है कहानी, मुझे बता दिए। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? कांग्रेस में नहीं है, आम आदमी पार्टी में नहीं है। ठीक है, माना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। इन्होंने कहा कि कहाँ पर परिवारवाद नहीं है। माना नहीं, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ हर जगह है परिवारवाद। एक मिनट। मैं कह रहा हूँ हर जगह परिवारवाद है। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ हर जगह अगर है, क्या इन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या फिर परिवारवाद फैलाने का? अगर कहीं पर है नहीं है तो आप बसपा में कोई परिवारवाद नहीं है, सपा में परिवारवाद है और समाजवाद नहीं है। बसपा में मैं भाजपा से एक सवाल करना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, सुना है कि अहमदाबाद से भी लड़ रहे हैं। ये खर्चा डर गया क्या मोदी? डर गया क्या? संजय बाली जी भी जुट चुके हैं, बीजेपी के नेता। नरेंद्र मोदी डर गया क्या कि 2-2 सीट ढूंढ रहा है? उनकी कोई आपको ये बता दें, जो ये कह रहे हैं मोदी गुजरात से लड़ रहे हैं, मोदी पूरे हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान से लड़ रही है, एक जगह से नहीं लड़ रही। मोदी जी और आपको एक चीज और बता दें, हमारे साथी जरा सुनने की अगर क्षमता रखें। बोलिए। कहा कि परिवारवाद का है बसपा सरकार में, यदि लहर और आंधी है तो उनको सुरक्षित सीट ढूंढने की आवश्यकता क्या है? सरकार में कृपाराम शर्मा जी आपको एक बात बताना चाहूंगा। कृपाराम शर्मा जी आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपके एक बड़े करीबी पत्रकार हैं सईद नकवी, उन्होंने आज ये कहा है कि आपके राहुल बाबा कहीं पीएम बन ही नहीं सकते। देखिए, ये हमारे यहाँ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभी आपने मौलिक अधिकारों की बात करी, कोई आदमी निजी तौर पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के अवाम को मालूम है कि ये चुनाव राहुल वर्सेस मोदी हो रहा है। जी बोलिए। हाफिज साहब, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे देश को दिखा दिया कि जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ है उसके 4 आरोपियों को 3 आरोपियों के आप टिकट दे चुके हैं। इसका मतलब आप इस मुल्क से अल्पसंख्यकों को भगाना चाहते हैं? जवाब दीजिए यादव। ये देश बटा, जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर रह गया, उसको हिंदुस्तान से लगाव था कि वहाँ पे विवाद किसने कराया? क्या वहाँ पर विवाद जो कराया वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया? वहाँ पे विवाद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया। वहाँ पे विवाद कराया बसपा ने, वहाँ पे विवाद कराया सपा ने, वहाँ पे विवाद कराया कांग्रेस ने। ये तीनों पार्टियों की सरकार है केंद्र में जिन्होंने विवाद कराया। भाजपा और सपा ने विवाद कराया है, भाजपा ने नहीं। ये जो भी बोल रहे हैं आपको लेकर के कोई भी एक सीरियस है? कोई कहेगा मुझे? सपा भाजपा ने कराया था मुजफ्फरनगर में दंगा। सपा बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, मैं नहीं कह रहा, आम जनता कह रही है भैया। हाँ, सपा बीजेपी ने कराया, आप दोनों लोग मिल करके। केंद्र में सत्ताधारी कौन और प्रदेश में उसी दिन तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंका जाएगा। अमित शाह को गुजरात के दंगों पे पीएचडी है वो, और उत्तर प्रदेश में इसीलिए भेजा गया कि यहाँ का सांप्रदायिक माहौल खराब किया। एक एक करके बोलिए। कृपाराम शर्मा जी आपसे शुरू करता हूँ। अमित शाह आपकी सरकार आएगी तो नोएडा को क्या देगी? सीधी बात कीजिए ना, घुमा फिरा के नहीं। नोएडा को क्या देंगे आप? हमारी क्या देंगे आप? हमारी सरकार आएगी, हमारा मुद्दा है हम निजी विद्यालयों को फीस में वृद्धि की छूट नहीं देंगे। संशोधित अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण बिल के तहत किसानों को लाभान्वित कराएंगे, और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, जो सीरियल कांड हो रहे हैं, लूट डकैती हत्याएं वाहन चोरी, इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगवाएंगे। ये हमारे 3 प्रमुख। आपके नेताजी बड़ा सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का। देखिए मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री बनने का सपना मैं भी देखता हूँ, सब लोग सपना देखते हैं। ठीक है, सपना देखने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। दूसरी बात मैं बता, आप ही महसूस कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं नहीं बन रहे हैं। विकास करा है, विकास करेंगे। लोहिया ने कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखा है यादव जी? करेंगे। देखिए सपना मैं नहीं देख सकता, सपना आप नहीं देख सकते क्या? लोहिया ने नहीं देखा कभी भी। लोहिया ने नहीं देखा कभी भी। लोहिया ने नहीं देखा कभी भी। माननीय नेताजी ने ये कभी सपना नहीं देखा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। माननीय नेताजी एक कुवत रखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो अरे उन्होंने मीटिंग में कहा कि भैया मुझे भी प्रधानमंत्री बनाओ, मेरे भी पेट में खलबली होती है। नहीं उन्होंने बोला है।
बात कराए। हाँ सुनो, हाँ माने नेताजी प्रधानमंत्री बन गए होते, किसी चीज पे कोई विवाद आ गया, उस चीज पे नहीं बने। माने नेताजी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम मीडिया ने, तमाम विरोधी दलों ने कहा था कि समाजवादी पार्टी केवल इतनी सीट लेके आएगी, 224-26 सीट लेके आई। इसी तरीका से 40 और 50 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद बनेंगे और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर उभरेगी। मुझे ये नहीं समझ में आता, जिन पार्टियों की एक एक प्रदेश में सरकार है, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, वो कहाँ से साकार करेंगे? हमारे आप आदमी के पार्टी के जिन तक कुछ है ही नहीं, वो प्रधानमंत्री बनने चले। इनके पास प्रदेश नहीं, वो प्रधानमंत्री बनने चले। उनके पास कुछ है नहीं, वो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? आज के आधार में है क्या इनपे? ये कत्लेआम करने वाले लोग तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कत्लेआम वाले एक बार पूछ लेते हैं, बनेंगे। आम जनता से पूछ लेते हैं, एक बार आम जनता से पूछ लेते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को किस तरह से नोएडा देखता है, ये भी पूछ लेते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी को और इनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतने वो निश्चिंत है कि ये इनकी सरकार बन रही है, तो माननीय राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़ क्यों भागे? बताइए मुझे। और नरेंद्र मोदी जी को 2-2 सीट के लिए राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़ के भाग गए, राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़ के भाग गए, राजनाथ सिंह भाग गए। हाँ, हमारी जो टिकट है वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, न कि व्यक्ति विशेष तय करता है। ये सब परिवारवाद वाले, इन्हें दिखेगा ही दिखेगा। भाटी जी, भाटी जी, भाटी जी, देखिए भाटी जी, मैं अपने सभी सहयोगी परिवार से लोग हैं, इनको राष्ट्रीय रैपिड फायर राउंड में